नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की वादियों में। आज हम आपको ऐसे साधक से मिलाने वाले हैं जो अपनी तपस्या से साधना कर रहा है। भले ही वो सामने ना आते हों, मीडिया से बचते हों, लेकिन प्रथम एजेंडा ने उनसे बात की, उनको खोज निकाला और खोजने के साथ साथ प्रथम एजेंडा आज आपको ऐसे साधक से मिलाने वाला है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप भी उनसे जुड़ना चाहेंगे। देखिए रिपोर्ट। सनातन धर्म का पालन एक कठिन तपस्या है जिसके मार्ग पर चलकर व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में नहीं अपितु विश्व कल्याण के बारे में सोचता है। मैं अभी ओली में हूँ और यहाँ पे चारों ओर बर्फ ही गिरी हुई है और जो मेरे गुरु भाई हैं हरि प्रकाश जी पहलवान जी जिन्हें हम बोलते हैं, वो यहाँ पे साधना करते हुए बर्फ में बैठ के, ये देखिए इतनी ठंड में बर्फ में बैठ के ध्यान लगा रहे हैं और इनकी साधना इतनी अच्छी है कि इन्हें महसूस ही नहीं हो रहा कि आसपास क्या हो रहा है, ठंड क्या है। ये सिर्फ अपनी साधना में इतने भक्ति में इतना खोए हुए हैं, इतना ध्यान इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये है मनुष्य के शरीर की शक्ति या ताकत, जो भी आप बोल लो, और उसी हिसाब से आचरण करता है। सनातन धर्म किसी भी प्रकार से छोटा बड़ा और ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता। इसी सोच के साथ पहली बार एक व्यक्ति अपनी गृहस्थी होते हुए भी तपस्या में लगा है। उनका नाम है ऋषिपुत्र। परमिशन लेकर साधना में बैठ गया और विलीन, जिसको मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। सनातन धर्म की जब बात आती है, ये ऐसी कठिन परीक्षा है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। इसे करने के लिए हर तपस्वी को विश्व कल्याण के बारे में सोचना पड़ता है। फिर वह गृहस्थी हो, गृहस्थी छोड़कर सिर्फ तपस्या ही होती रहती है जो सिर्फ एक साधक कर सकता है। इसी विषय पर आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से बात कराने वाले हैं जिनका नाम है ऋषिपुत्र। ऋषिपुत्र, इनका मानना है कि हर कोई ऋषिपुत्र है, चाहे वह घर में हो, गृहस्थी में हो। अगर वो सोच ले तपस्या करने की तो वह भी एक साधक बन सकता है और वह भी मेरी तरह एक ऋषिपुत्र बन सकता है। जब प्रथम एजेंडा ने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उत्तराखंड की भूमि में हम आपको ले चलते हैं जहां पर हमारे साथ एक ऐसे ऋषिपुत्र हैं जो आपसे बात करेंगे और वो भी पहली बार आपको प्रथम एजेंडा में ये प्लेटफॉर्म में ऋषिपुत्र सामने आएंगे जिसे सुनने का आपको मौका मिलेगा। तो हम यही कहेंगे, ध्यान से बैठ जाइए क्योंकि हर एक घर में ऋषिपुत्र है और हर ऋषिपुत्र अगर बनना है तो आपको ये इंटरव्यू जरूर देखना होगा। बने रहिए हमारे। गुरुदेव, आपके विषय में जो मैंने सुना है, जितना मैं जानता हूं, आपको ऋषि पुत्र बोलते हैं और साधक भी बोलते हैं। तो सामान्य जन लोगों के मन में ये
इच्छा है, ये उत्सुकता है जानने की ये ऋषि पुत्र है क्या। सर्वप्रथम भारत धरा ऋषि धरा के जन्म में आज तक के समस्त साधकों संतों के चरणों में इस तुच्छ ऊर्जापंद का दंडवत प्रणाम। समस्त लौकिक अलौकिक सनातन ऊर्जाएं मेरा इस साधक का प्रणाम स्वीकारें। और ऋषि पुत्र नाम मेरा प्रिय है, इससे मैं स्वयं से जुड़ जाता हूं। माता पिता ने जो नाम दिया वो शरीर का नाम है। ऋषि पुत्र मूल है हमारा, ना केवल मैं। भारत धरा में जन्मा प्रत्येक ऊर्जा पुंज ऋषि पुत्र ही है। कोई महर्षि भारद्वाज का पुत्र है, कोई महर्षि विश्वकर्मा का पुत्र है, कोई महर्षि वाल्मीकि का पुत्र है। अलग अलग महर्षि, उनकी अगर हम गिने बैठे तो जैसे भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, ऐसे सहस्त्र महर्षि आ जाते हैं। हम सभी ऋषि संतान हैं, ऋषि पुत्र है। ना केवल ये शरीर है, जब हम पुनः दूसरा शरीर लेके उत्पन्न होंगे तब भी हम ऋषि पुत्र ही होंगे। समस्त नारीगण पुरुषगण समस्त हम ऋषि पुत्र ही हैं। दूसरा साधक। साधक भी प्रत्येक व्यक्ति होता है। वो ये हो सकता है कि कोई साधना के स्टार्टिंग फेज में है, जैसे साधक बोले तो पाथिक, पथ पे चलने वाला। कोई किसी ऊर्जा का साधक, कोई किसी विषय का साधक, कोई किसी ज्ञान का उपासक। जो व्यक्ति अपने स्तर को बुद्धि के स्तर पे, किसी भी स्तर पे अपने आप को अगले पायदान पर ले जाने का इच्छुक है, चेष्टारत है, प्रयासरत है, वो व्यक्ति साधक है। तो ऋषि पुत्र साधक वो सभी के लिए होता है, जितना मेरे लिए इतना ही प्रत्येक के लिए। अभी दो अक्षरों पे बात करी, ऋषि पुत्र और साधक। अभी साधक ऋषि पुत्र दोनों नाम आप उपयोग करते हैं, और आपका मैं एक आवरण देख पा रहा हूं। आपने त्रिकुंड लगाया है, शिखा रखी है, नीचे धोती भी पहनी है। तो क्या ये एक साधक के लिए, ऋषि पुत्र के लिए आवश्यक है, या फिर इसके बिना भी चल सकता है? देखिए, ये बिल्कुल अवश्य नहीं है, लेकिन जब हमें किसी विशेष कार्य हेतु जब आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष, जैसे मैंने बताया ना, पथ है, पथिक है। जैसे कि मैंने अनेकों वर्षों तक साधना की। पहले दादा की गोदी से ही आरंभ हो गई थी साधना। ब्राह्मण वंश का जन्म है, तो बचपन से ही कम ज्यादा शिखा नहीं थी मेरी, तो उस टाइम पे उतनी साधनाएं की। फिर क्या है, जींस पहनी, जैसे सभी पहनावे पहनते सभी पहनी। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हमें कुछ उत्कृष्ट परिणाम चाहिए होते हैं, तो उसी तरीके का आवरण हमें धारण करना अति आवश्यक हो जाता है। नहीं तो जितना हम मेहनत करते हैं, जितना प्रयास करते हैं, उस तरीके से हमें रिजल्ट नहीं ले पाते। जैसे जिस टाइम पे हम एक विशेष स्थान पे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, साधना करते हुए कुर्ते पजामा पैंट जिन सभी कुछ धारण करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, ये कारण शरीर, ये भौतिक शरीर है, इसके बाहर भी हम होते हैं ऊर्जात्मक भाव में, जिसे हम अपना ओरा बोलते हैं। उस ओरा के अंदर भी हमारा सूक्ष्म शरीर वास करता है, तो प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे साथ रहता है। अगर हम जींस पहनेंगे तो क्या होगा, हमारी कारण शरीर का जो स्पंदन है वो मंद हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन है। अब हम ऐसे बैठ गए तो हमारी जींस हमारे नाभि स्थल में घुस जाएगी, स्पंदन रुक जाएगा, कभी यहां पे टाइट, कभी वहां पे टाइट। अगर हम धोती का आवरण करते हैं, कटी वस्त्र का आवरण करते हैं, तो हम फ्रीली हैं, फ्रीली माइंड,
खुश प्रसन्न चित्त है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा ये भौतिक शरीर ये रिदमात्मक काम करता है। तो जो हम इच्छित परिणाम पाने चाहते हैं वो जल्दी प्राप्त होते हैं। और इतनी ज्यादा मैं गहराई में नहीं हूं कि शिखा के विषय में पूरी बात खोल के रख दूं। इतनी ज्यादा मैं गहराई में नहीं हूं कि वो आध्यात्मिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी बात को पूर्णतः रख दूं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं स्वयं को ऋषिपुत्र मानता हूं, कि ऋषियों की संतान हो तो ऋषिपुत्र हूं। साधक हूं तो मैं सिर्फ वही बोलने का जिज्ञासु होता हूं, वही बोलता हूं जहां तक मैंने पाया है, जहां तक मैंने प्राप्त किया है। मुझे अपनी सीमा पता, मैं उस सीमा को कभी नहीं लांघता। जिस टाइम पे 2 दिन में या 2 दशक में जब मुझे पूरे विज्ञान का पता चल जाएगा शिखा के, तो मैं उसका वर्णन करूंगा। मैं उस पथ पे हूं कि मैं शिखा के पूरे विज्ञान को जानूं, आत्मसात करूं, फिर आने वाली अपने छोटे बच्चों के जो हमारे भविष्य हैं उनको वो ज्ञान सौंप के जाऊं जो मेरे पूर्वजों ने, ऋषियों ने वेद में वर्णित किया है। वेद में सब कुछ निहित है, लेकिन मैं कंप्लीट वेद पाठी नहीं हूं, कंप्लीट वेद का ज्ञाता नहीं हूं। आधा अधूरा कभी कुछ पढ़ना, वेद का टूरिस्ट होने पर कभी कभी मैं पढ़ता हूं, सारा ज्ञान नहीं है, मेरे को कंठस्थ नहीं है, तो मुझे उस पर मिथ्या बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, शिखा से मैं जो महसूस करता हूं सिर्फ वो बताता हूं। हमारे 7 चक्र है, जो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो जब तक मैंने शिखा नहीं रखी थी तो उतने इच्छित परिणाम मैं नहीं पा पाया था जो मुझे चाहिए थे मेरे साधनात्मक उन्नति के लिए। जब से मैंने शिखा रखी है, मेरी साधना में, मेरे पथ में मुझे ऐसा लगता है कि अगले पायदान पे मैं पहुंचा हूं। वो चाहे भौतिक रूप से, मेरा मानना है ये साइकोलॉजिकली, वो चाहे कुछ भी, लेकिन मुझे लगता है कि शिखा प्रत्येक साधक ने रखनी चाहिए। वो अगर गाय के खुर के आकार की है, नंदी के खुर के आकार की है, तो अति उत्तम। अवश्य में वो फायदा होगा। जो शरीर मैंने पाया है वही शरीर सभी ने पाया है। मुझे फायदा हुआ तो अन्य ऋषिपुत्र, ऋषिपुत्रियों को भी फायदा होगा। शिखा का धारण अवश्य करें। तिलक विज्ञान बहुत विस्तृत है, बहुत ही अनूठा है। इसके ऊपर अनेक पुस्तकें, महाग्रंथ लिखा जा सकता है। तो इस थोड़े से समय में तिलक विज्ञान पे बात की जाए, यह भी संभव नहीं। जो मैंने पाया है, मैंने कई बार क्या देखा कि जब हम विशेष अक्षांश, विशेष कोण पर जब अपने इष्ट की अनुभूति करते हैं, आह्वान करते हैं, हम जब ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो ऊर्जा स्पंदन ऊपरगामी होता है। तो यहां पे सुरसराट होने के बाद इसके स्थल के दाएं बाएं गरम गरम आवरण महसूस होता है, बहुत गरम गरम, थोड़ा सा आभास से आगे, कई बार तो वो ज्वलनशील प्रतीत होता है। तो जब मेरे पूर्वजों ने, महर्षियों ने जब इसे अनुभूत किया होगा, तो उन्होंने ऐसे दिव्य वृक्ष का चुनाव किया होगा जो शीतलता प्रदान करता है। चंदन शीतल होता है। तो मैंने तो सिर्फ इस भाव को अनुभूत किया। बाकी गुरुओं के दृष्टिगत, आचार्यों के दृष्टिगत जब उनके शरणागत होते हैं तो विस्तृत व्याख्याएं करते हैं तिलक विज्ञान की। उसे अपने अपने हिसाब से, अपने जो रिदम बनता है व्यक्ति का, जिसके प्रति आसक्त होता है, उसी का तिलक वो धारण करें तो अवश्यमेव, जैसे मुझे इस जीव आत्मा को लाभान्वित हुआ है तिलक के बाद से, आप भी अवश्य ही होंगे। कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं, निसंदेह।
तिलक, कटी वस्त्र, शिखा फायदेमंद प्रत्येक जीवधारी के लिए, प्रत्येक देहधारी के लिए। आप गृहस्थ आश्रम से आते हैं और सनातन धर्म में 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन है। जितने भी उच्च कोटि के साधक हुए हैं या जिनको हम आचार्य बोलते हैं, चाहे वो फिर हमारे आचार्य चाणक्य, परम पूजनीय आदि शंकराचार्य, बड़े बड़े आचार्य ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, तो क्या एक साधु या एक साधक गृहस्थ में भी हो सकता है या फिर उसको घर का परित्याग आवश्यक है? उत्तम, बहुत श्रेष्ठ। और इस समय जो समाज की मांग है, ये वही प्रश्न मेरा बहुत प्रिय प्रश्न है। ये इसका आंसर मैं शास्त्रोक्त ना देके, जैसे कि मैंने बताया कि मैं शास्त्र का पे मेरा इतना अधिकार नहीं है, तो वो तो उन आचार्यों को शोभामान है, उन आचार्यों को सुने, शास्त्रोक्त वो बता पाएंगे। मैं सिर्फ इस शरीर के विषय में केवल अपनी अनुभूति जाहिर कर सकता हूं, मैं वो करता हूं। जो मैंने पाया वो क्या पाया कि जिसे हम कहते हैं मार्ग, ये मार्ग हम नहीं चुनते, हमारी क्षमता से बाहर का विषय है। ये मार्ग दरअसल हमें चुनता है। मैं तो एक छोटे से गांव के छोटे से प्यारे से ब्राह्मण परिवार का एक बच्चा। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ी तो इस रास्ते ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, अपनी तरफ खींचा, लालायित किया। फिर जब इस रास्ते की तरफ आगे बढ़े तो आनंद आया, जैसे कि सभी कुछ छोटा, सभी कुछ तुच्छ है। जो आनंद इसमें प्राप्त होता है वो पूर्णता आनंद कहीं नहीं। जो एक गृहस्थ के लिए पीड़ा होती है, मुझे भी होती है। पहले वो परेशान करती थी, अब एक चेहरे पे खुशी दे देती है। मन में ये बात आती है कि ये पीड़ा हुई, अपने आप एक पता नहीं अंदर का बीइंग, अंदर का कुछ तत्व बोलता है कि दुष्ट कर्म करेगा तो पीड़ा ही भोगेगा, भोगना। ये पीड़ा है, अच्छा है। ये जो संस्कार है जो मैंने पहले किया पूर्व में, हो जाते हैं, वो हो जाते हैं तुच्छ कर्म। जो भी हम कर्म करते हैं उसकी एक ऊर्जा बनती है। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ ऊर्जा, तुच्छ कर्म तुच्छ ऊर्जा। श्रेष्ठ कर्म का पाएंगे तो प्यार पाएंगे, तुच्छ कर्म करेंगे तो पीड़ा पाएंगे। तो जैसा बोया वैसा काटा, उसमें कष्ट काहे का? जो बोया वो पाया, वो काट रहे हैं। तो अब जब पीड़ा आती है वो पीड़ित नहीं करती, खुशी दे जाती है कि क्या बात है, ये मैंने जो बोया था उसको काट लिया, खत्म किया, अब आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ में भी है, तो एक प्रश्न और हम गृहस्थ का लेते हैं कि एक समय तो आप गृहस्थ हरिप्रकाशी होते हैं और एक समय आप साधक हरिप्रकाशी भी होते हैं। अगर भगवान आपको अवसर दे या प्रकृति आपके सामने ये दोनों अवसर रख दे कि दोनों में से एक को चुनना है, तब आप क्या करेंगे? मैं इसी को चुनूंगा जो मैं हूं। जो मैं हूं, मैं गृहस्थ हूं, साधक हूं। जिस टाइम मैं अपनी पत्नी को देखता हूं, मुझे इतने गर्व की महसूस होता है कि प्रकृति भाग्य मेरे ऊपर भर भर के वर्षा है। विश्व की सबसे बेहतरीन, जिसके ऊपर देविया भी विफल, ऐसी नारी ईश्वर ने मुझे दी मेरे अर्धांगिनी रूप में। इतनी श्रेष्ठ, इतनी गुणवती, इतनी रूपवती, मेरे को उसके दंडवत होने का मन करता। वो उसने कभी भी लेश मात्र भी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं। बस ये कहती है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरा पति इतने श्रेष्ठ साधनाएं करता रहता है। वो गर्व होती है कि उसके जो पूर्वजों ने किया, जो उसने सुना, वो स्वयं देख रही है, हर रोज देखती है। जो जिसको हम कहते हैं आज की भाषा में जो संभव नहीं, वो जब वो अपने पति को करते हुए देखती है तो वो तो खुश। आपके कुछ वीडियोस हमने देखे
उस वीडियोस में हमने देखा कि आप -डिग्री पे पहाड़ों पर बिना वस्त्र के बैठे हुए हैं, जो कि हम जैसे सामान्य लोगों के लिए तो असंभव है, मतलब असंभव है। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति, मेरे जैसा युवा, अगर विचार लाता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, तो उसको आप कुछ पथ प्रत्यक्ष करना चाहेंगे? जो मैंने सबसे अंतिम बात बोलनी, उसको मैं सबसे पहले बोल के शुरू करता हूं, फिर स्टेप वारी हम आगे बढ़ेंगे। एक तो जो क्रिया उस समय हम कर रहे होते हैं वो हम नहीं कर रहे होते, कर्ता भाव से निवृत्त होना है। अगर हम ये सोचे कि -डिग्री टेम्परेचर में जाके हम वो साधना कर लेंगे तो मिथ्या है। वो हम जैसे कि हम करने की सोचे तो नहीं कर पाएंगे, बस हम सोचे ना कर दें, हम सोचे ना कर दें। और वो जो हम है वो ये शरीर ना करे, अपने आप को उसे दे दें, उसे सौंप दे कि हे ईश्वर, मैं तो आपका हूं और ये तेरे स्पुर्द है। अपने पास बुलाना है, कल भी आपके पास जाना तो अभी बुला ले, ले मैं ये आया आपके पास, ऐसा बोल के अपने आप को छोड़ दे हिमालय की गोद में। जिस टाइम मैंने, आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, कई साल पहले जब ये मैं वहां पे गया था, मेरे गुरु भाई ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद से मैं ध्यान देता हूं कि जब भी मैं साधना पे जाता हूं, कभी रिकॉर्डिंग नहीं, सबके कैमरे साइड रखवा देता हूं, क्योंकि साधना प्रदर्शन का विषय नहीं होती, वो सिर्फ उस साधक और ईश्वर के बीच का विषय होती, उसमें ये चीजें नहीं आती। जिस टाइम पे मैं वहां पे गया था साधना करने के लिए, तो उस समय मैंने जीवन में पहली बार बर्फ देखी थी, हिम देखी थी। उससे पहले मैंने कभी हिम देखी ही नहीं। सौभाग्य से एक, मैं साधना में बैठा था, 7-8 घंटे बैठे रहे। एक देव मानुष, देव पुरुष साधक मुझे बोले कि बेटा तुम्हें प्राप्त हो गया है। मैं ठहरा पहलवान आदमी, वो भी महापंजाब की मिट्टी से। हम लोग थोड़े से तुरंत मुंह फट होते हैं, भाव हम अपने हृदय में शेष नहीं रखते, वो जैसे भी भाव है तुरंत बाहर कर देते हैं। और हमारी जो भाषावली है तुलनात्मक कठोर है, कर्कश है। वो बोला कि बेटा आपने पा लिया है। मगर भगवान आपने देख लिया, पा लिया है, ये मुझे और दिखा दो कि मैंने पा लिया है, ये पाना क्या होता है। तो ऐसे ही हंसते हुए बात कर रहे थे। बोला बेटे पाने का मतलब पाना ही होता है। तो महाराज जो आपने देख लिया मुझे और दिखा दो। बोले ना तो मैं दिखाने वाला, ना आप में देखने की क्षमता। जिस टाइम वो चाहेगा आपके सम्मुख होगा, तो उसके इन शब्दों में उसने थोड़ा सा तुलनात्मक बोला। उनकी आंखों का जो तेज था वो मुझे लगा कि शांत हो जा, चुप हो जा। मैं शरणागत हुआ। तो महा गुरुवर ये बताएं कि मैं कैसे पाऊं। मणिकूट पर्वत पे मेरे गुरुदेव श्री का आश्रम है, श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज, जो मणिकूट पर्वत पे विचरते, वही उनका आश्रम है। बहुत दिव्य रमणीक स्थान है, जहां महादेव पार्वती की शादी जब हो रही थी तो महादेव ने उस पर्वत पर पड़ाव लिया था। मेरे गुरुदेव यज्ञ सम्राट इस समय एकमात्र भारत धरा के चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा महायज्ञ किए हैं एक वस्त्र में। बस वो अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं और आह्वान करते हैं कि चलो यज्ञ विद्याएं करते हैं, महामाई की आराधना करते हैं। उनकी स्तुति रोम रोम खिल देती है। जब वो स्तुति गायन करते हैं तो रोम रोम खिल जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। व्यक्ति मैं हो गया था। उन्हीं के आश्रम में उस टाइम साधना कर रहा था।
जब नहाने के लिए प्रातः मैं उठ के बाहर गया, जलधारा बह रही होती है, चिला के जंगल के बीच में वो रमणीक स्थान है जहां पे आस पड़ोस में शेर विराजित होते हैं। लकड़बग्गे, शेर, चीते आम बात है। उस आश्रम से गायों के बछड़ों को, कुत्तों को अनेक बार शेर उठा के ले जाते रहते हैं। साधक वहां पे मेरे जो गुरु भाई हैं, शेरों से कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुत्ते को लेकर जा रहे हैं, छिना झपटी भी हुई है एक दो साधक की, कि कुत्ता उन्हें मुंह में पकड़ रखा है, उस साइड शेर खींच रहा है, इस साइड साधक खींच रहा है। ऐसी भी घटनाएं होती हैं। कुछ साधकों को शेर के दर्शन होते रहते हैं। तो वो हर अलग विषय। जब साधक ने मुझे कहा आपने पाया कोई दिव्य संत, अद्भुत आत्मा, तो मैंने कहा कि भगवान मैं कैसे पाऊं? जो आपने बताया मुझे, आपने जो बोला उसका मार्ग तो प्रशस्त करे कि मैंने कैसे पाया है, मैं इसे कैसे जानूं, दृष्टा कैसे करूं? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा मैंने पाया है, मैं तो ऐसा ही हूं जैसा हूं। तो उन्होंने बताया कि बेटा इसको जानने के लिए आप एक काम करो, जो आप नहीं कर सकते, आपको पता आपकी क्षमताएं क्या है, जो आप नहीं कर सकते वो करो। अगर वो आपसे हो गया तो आपने पाया है। जब आप उसे करोगे ना तो हम स्वयं साक्षात देख लोगे। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो जब आश्रम से हम बाहर जा रहे थे, मैं अपने घर की तरफ अग्रसर हो रहा था, तो सहसा ही चेष्टा हुई कि क्यों ना हिम पे जाकर तपस्या करे बिना किसी वस्त्र के। कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा। मैंने अपने गुरु भाइयों के सम्मुख ये प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भैया तुमने मरना है मरो, हम नहीं जाएंगे। मुझे रोकने के लिए बोला वहां पे काम है, फैक्ट्री में ये काम करना, वो काम करना, नहीं जाएंगे। मैंने अपने गुरुदेव से गुजारिश की कि गुरुदेव मैं जाता चाहता हूं हिमालय के शीर्ष पर, मुझे आज्ञा दे। स्पष्ट मना कि नहीं, अभी उस लायक नहीं हुआ है, जिस टाइम होगा मैं बता दूंगा, नहीं जाना। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं हरियाणा की मिट्टी, महापंजाब की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, ये मृत्यु, ये नुकसान, ये हमारे शब्दकोश में होते ही नहीं। हमें नहीं पता होता क्या मृत्यु क्या नुकसान। जब हमें कोई रोकता ना, हमें बस वही करना होता है। इसको हठ योग बोल ले, बेवकूफी बोल ले, मुझे नहीं पता किस शब्द से, किस अलंकार से अलंकृत करेंगे। मैं गुरुदेव पहले मैं बोलता रहा कि गुरुदेव जाने दो जाने दो। इस विषय में एक दिन बीत गया हमारा। उसके बाद फिर गुरुदेव ने कहा, उन्होंने बेटा प्राण घातक है, सर्दी हिम किसी को माफ नहीं करती, तुम्हारा अभ्यास नहीं है, तुम्हारी अभी वैसी साधना नहीं है, तुम्हारा अभी खान पान वैसा नहीं है, अभी नहीं, इसकी तैयारी मैं आपसे करवाऊंगा, कुछ समय के बाद जाना। मैं बोला गुरुदेव मुझे आप सिर्फ अपना वस्त्र दे दीजिए, केवल अपना वस्त्र, अपना अंग दान मुझे दे दीजिए, अंग वस्त्र। मेरी तैयारी नहीं है मानता हूं, लेकिन आपकी तैयारी है। मेरे में क्षमता नहीं है मानता हूं, लेकिन आप में क्षमता है। अगर मैं आपका पुत्र हूं, यज्ञ सम्राट के यज्ञ में मैंने यज्ञ आहुतियां दी हैं, तो आपकी ऊर्जा में रक्षण करेगी गुरुदेव। अब गुरुदेव मारे खड़ाऊ से चाहे मेरे को मार मार के चाहे आप तोड़ दें, मैं उठूंगा घायल अवस्था में, लेकिन जाऊंगा गुरुदेव। आपका वस्त्र उठा के भाग भी सकता हूं, मन करता है, लेकिन भागूंगा नहीं, चाहे मुझे लग जाए महीना, समय लग जाए ज्यादा, लेकिन आपका दिया वस्त्र लेकर जाऊंगा। तो गुरुदेव ने गंगा स्नान मुझे करवा के ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर वस्त्र दिया, और जो मेरे गुरु भाई थे उनको बोला कि भैया हठी है लेकिन अपना है, ध्यान रखना। क्योंकि उस क्षेत्र में हिम तेंदुए घूमते हैं, वो भूखे होते हैं, उनको वहां पे प्राणी का नहीं होता स्थान। या तो हिम ही मार दे। वो वैज्ञानिक ने मुझे एक वैज्ञानिक से बात की कि भाई कौन सी गोली साथ रख लूं, मेरे साथ कुछ गुरु भाई जा रहे हैं, कुछ दिक्कत हो जाए तो। बोला जी ना जाओ। वहां क्यों? बोले वहां पे गोली काम ही नहीं करती। हाइपोथर्मिया पता नहीं क्या बोल रहा है, कोई बीमारी का नाम था, हाइपोथर्मिया, कि वहां पे कुछ मिनटों के बाद अगर उसके अंदर हिम के अंदर रहे तो एक बीमारी होती है, नाम जो भी मैंने बोला थर्मिया था कुछ, कि वो हो जाएगा, और जब तक आप हॉस्पिटल तक आएंगे प्राण पखेरु उड़ चुके होंगे। नहीं तो ही में कुछ अंगों को वहीन कर देगी, जिसमें विशेषतः पैरों की उंगलियां होती हैं।
तो मैंने सुनी, बोली उन्होंने कोई बताई नहीं। बोले बस बचाव ही रक्षा है। तो मैं ठीक है जी मैं नहीं जाता। बोले मैं घर पे फोन करता हूँ, माता जी को बताता हूँ। मैं कहा ना मैं नहीं जाता। वहां पे चले गए। देव योग से कोई हिम नहीं गई थी उस टाइम पे। जैसे ही तुंगनाथ मठ की तरफ हम अग्रसर हुए, तुंगनाथ मठ के हम समीप पहुंचे, उसी दिन रात को 11 बजे हिमपात आरंभ हो गया। जैसे वो कहते हैं ना कि मरते हुए व्यक्ति को प्रभु दर्शन हो गए। इतनी दिव्य चेष्टा थी, दिव्य लालसा थी। तुरंत गुरु का वस्त्र लिया और मैंने कुछ नहीं बोला, बस उस अक्षेत्र का आह्वान किया जो गुरु प्रदत्त है, एक आह्वान, दीक्षित आह्वान। वो आह्वान किया उस अक्षेत्र के क्षेत्रपाल का, सूक्ष्म जगत का, ऋषि सत्ताओं से आशीर्वाद लेके, परमिशन लेकर साधना में बैठ गया और विलीन, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं खुद हैरान था कि सर्दी लग ही नहीं रही थी, सर्दी का भान ही नहीं हो रहा था। गुरु भाई पौना घंटे के बाद, 20-30 मिनट के बाद आए। बोले उठो उठो भैया, उठो उठो। लेकिन मन में ये था कि उनकी मैं सुन रहा था, लेकिन प्रत्युत्तर करने की इच्छा ही नहीं थी। जैसे कि अपनी मम्मी, अपनी जायती, सभी देवों से ऊपर मेरी माँ, मम्मी की सावित्री की जैसे मैं गोद में बैठा हूं। इतना आनंद, इतना आनंद, दुर्लभ क्षण। उठा ही नहीं गया। फिर 1.25 घंटे के आसपास गुरु भाइयों ने जबरदस्ती मुझे कि भैया उठो उठो उठो, पैर सुन हो जाएंगे, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बाद मैं उठा। क्या पाया कि जैसे ही आंख खोली उठा, जैसे व्यक्ति शॉल को ओढ़ता है, चद्दर को ओढ़ता है, उसकी अनुभूति होती है गर्माहट की। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलती जैसे कि सर्दी ने मुझे अपने पास में ले लिया, मुझे जकड़ लिया, मुझे बांध लिया। जिस तरीके से बचपन में जाड़ी कट 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 होती थी, इतनी जोर से कट 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 उठे। हमने जनाब पहनी, शॉल, रजाइया, जो भी कुछ सिस्टम में सब कुछ कर लिया, लेकिन 1.5 घंटे तक मेरी जाड़ नहीं रुकी। इतनी सर्दी, इतनी दुर्लभ सर्दी में अद्भुत था। और उस ब्रह्म ऋषि, उस देव योग, देव मानव, जिसने मुझे कहा था कि कुछ पाया है और जाओ वहां पे देखो, जो आप नहीं कर सकते वो करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे साक्षात देव ने मुझे ये बात बोली, साक्षात ईश्वर मेरे सम्मुख आके उस शरीर के माध्यम से मुझे बात बता के चले गए। और वो जो पाया, वो ऐसा पाया जो भाषा से परे है, जहां पे मेरा मुख, मेरा ज्ञान है, मेरी भाषा, मेरी शब्दावली छोटी है, जिसको मैं बता ना सकूं, जिसको मैं गा ना सकूं। जैसा कि उन्होंने मुझे, गुरुवर ने कहा था कि बेटा मैं बताऊं तो आप समझ नहीं पाएंगे, जब आप करेंगे, अनुभूत करेंगे तो ही पा पाएंगे। वो शब्द उस टाइम अक्षरशः सत्य हुए, अक्षरशः सत्य। तो जो उन्होंने मुझे बताया, जो मैंने किया, वही आप करें, वही प्रत्येक ऋषि पुत्र करे, वही प्रत्येक ऋषि पुत्री करे। आप क्या पाएंगे उस समय पे कि आप केवल एक जन्म में नहीं रहेंगे। आपके पूर्वज, आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध, आपके गुरुवर, सूक्ष्म शक्तियां सभी आपके पास आके खड़ी हो जाएंगी, आपके शरीर का रक्षण करेंगी। आपका चैतन्य, आपका कॉन्शियस तो वहां पे सुप्त है, कॉन्शियस तो वहां पे साइड रह जाता है। कॉन्शियस बोले तो आंकड़े वाला स्थान। आप अनकॉन्शियस से जुड़ जाएंगे, मेधा नाड़ी से होते हुए सुषुम्ना बहेगी, एड़ा पिंगड़ा अपने आप बैलेंस बनाएगी इस शरीर की रक्षा के लिए।
कुछ ऐसा दुर्लभ घटित होगा जो व्याख्या से परे है, जो अनुभूत का विषय है। आप सिर्फ एक काम करें, स्टार्टिंग में जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ ना करे, बस अपने दादा दादी नाना नानी की गोद को पाएं, उनकी गोद में बैठे और प्रतिदिन उन्हें सिर्फ एक बात बोल दे कि माँ, दादी को तकरीबन माँ लोग बोल देते हैं, हमी दादा दादी को सिर्फ ये बोल दे कि बाबा सिर पे हाथ फेरना, कुछ ना करवाए, उनका सिर पे हाथ फेरवा ले। आप ये समझे कि नारायण ने आपके सिर पे हाथ फेर दिया। उनके माध्यम से ईश्वरीय देवीय शक्ति आप में प्रभावित हो जाएगी। ये जो हथेली हमारी पाम होती है, हथेली, इसमें से ऊर्जा प्रभावित होती है और आपके सहस्त्रार्थ को छुएगी। इतनी अद्भुत शांति पाएगी, आप इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाएंगे, कुछ भी करने में। उससे आगे फिर जो इलाके का जो सबसे आपकी दृष्टि में समझदार व्यक्ति है, उसके शरणागत होके, हरियाणा में कहते हैं पातैना बैठना, पातैना खाट का जो पिछला हिस्सा होता है उसके नीचे बैठे, कुछ ना करे, वो जो बोले उसे सुने, बस श्रवण करें, बस श्रवण करें। जितनी क्षमता है उतना आचरण कर ले। फिर जो मन में खुशी देता है वो कार्य कर ले। जो भी करे उसके टूरिस्ट ना बने। अगर आपके अंदर हंसना है तो हंसे हंसाएं, आपके अंदर चिंतन है तो चिंतन करें, आपके अंदर जो भी हो उसे खुल के जिए, खुल के स्वयं को, वो भी एक साधना है। जो मन में आए, फिर क्या होगा, फिर सूक्ष्म जगत आपसे तालमेल कर लेगा, आपसे रिदम बना लेगा, आपकी उंगली पकड़ेगा, आपको साथ साथ लेके चलेगा। हम विद्याओं को नहीं चुनते, विद्याएं हमें चुनती हैं। फिर ऐसे ऐसे गुरु, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना रक्षण नहीं, गुरु बिना प्राप्ति नहीं। मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि मेरे धरा के महानतम गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया, जो साक्षात नारायण थे। मेरा रोम रोम बलिहारी मेरे प्रथमा गुरु गुरुदेव आशुतोष जी महाराज पर, गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी पर, उनके अक्ष, उनके प्रतिरूप गुरुदेव परवीन जी महाराज पर, भारतधरा के यज्ञ सम्राट मां त्रिपुर सुंदरी महाविद्या साधक गुरुदेव हरिओम जी महाराज पर मेरा रोम रोम बलिहारी। मेरे लिए ये नारायण है, मेरे लिए ये समस्त शक्तियों के स्वामी, ये स्वमक्त साक्षात नारायण, बस वो इस स्वरूप में बैठे हैं। आप भी ऐसा ही करें और एक दिन वो समय आएगा, वो आपके भाग्य पर, आपके प्रयास पर निर्भर करता है कि आप वो कर पाएंगे जिससे दूसरे चौके या ना चौके, आप जरूर चौक जाएंगे। और ऐसा वो चौकना होगा, फिर किसी को दिखाना, किसी को बताना शेष ही नहीं बचता, ना चेष्टा होगी दिखाने की, बस उस आनंद में, उस हृदय में सरोबार हो जाएंगे। प्रश्न है वो यज्ञ के विषय में रहने वाला, और यज्ञ जो व्यक्ति करे वो श्रेष्ठ होना चाहिए। वह कौन है ये लोगों को पता होना चाहिए। अब लोगों ने आपको जान लिया है, तो अब हम चलते हैं यज्ञ के विषय में। हमने साधक हरि प्रकाश जी के विषय में जाना, हमने ऋषि हरि प्रकाश जी के विषय में जाना। अब कुछ वीडियोस हमने आपके ऐसे देखे हैं जिसमें आप मतलब अत्यंत अत्यधिक ऊर्जा के साथ यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं, और अभी आपने निर्णय लिया है आने वाली चैत्र प्रतिपदा को यज्ञ करने का। वो केवल आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ पद वहां पर आ रहे हैं। देश के ऐसे लोग जो जिनसे मिलना एक सौभाग्य की बात होता है, जिनसे 2 मिनट का समय बिताना सौभाग्य की बात होता है, वहां पे वो हमको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके विषय में आप हमको
को थोड़ा बताइए कि ये विचार कहाँ से आया और इसकी क्या प्लानिंग है। शास्त्र ने, गुरुओं ने कहा है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मः, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ कोई भी हो, किसी भी देव का हो, वो दरअसल प्रकृति की स्तुति है, कृतज्ञता, प्रकृति को लौटाना। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की मानव के लिए जो सबसे कीमती देन है, ऑक्सीजन वायु, जिसके बिना ये शरीर चैतन्य नहीं रह सकता। हम पानी भी पीते हैं तो भी हम मूल्य देते हैं। आजकल सुनने में आता है विराट कोहली एक बोतल को ही हजारों रुपए की पीता है, सुनते हैं। तो एक पानी की शिप भी अगर रुपयों में आए तो वो कितना बड़ा दाता है। जो वो कहते हैं, कभी कभी वो मेरे जो गुरु भाई साथी होते हैं आप जैसे, वो कभी कोई दिखाते हैं मुझे कोई वीडियो एक आध बार कि ये केला फलां 5 स्टार ने फलां व्यक्ति को 2000 रुपए में दे दिया। एक बनाना केला 2000 रुपए का, कभी वो ये इतने की, ये इतने की, ये इतने की। तो मैं वो सोचता हूं कि देखो ये इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इनके लिए बोलो ये इतने की, और ये मूर्ख है। मूर्ख क्या बोलूं, उसके विषय में ये सोच नहीं रहे कि देखो वो लेने वाला और वो देने वाला वो कितने बड़े हैं। वो ये नहीं सोच रहे, अरे मूर्ख तू बड़ा है, अरे तू सबसे महानतम है, क्योंकि तू प्राप्त करता है ऑक्सीजन किससे, उस परम से, कितने में, फ्री में, प्रति पल प्रति क्षण, सोते जागते उठते बैठते। हम चाहे सब कुछ भूल जाए, न तो प्राप्त करना भूलते, न वो देना भूलता। यानी कि आप प्रति क्षण प्रति पल नैनो में भी, यहां तक कि जब कोमा में होते हैं तब भी हम पाते हैं किससे, उस परम सत्ता से, उस चेतना शिखर से, उससे। तो यज्ञ कृतज्ञता है, प्रकृति को लौटाना, कृतज्ञ भाव होना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रकृति की आराधना, प्रकृति की पूजा, इसे महामंत्र क्यों कहा गया है? सभी मंत्रों का महामंत्र कृतज्ञता भाव, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ होना। जो कृतज्ञ नहीं, वो देव नहीं, वो मानव भी नहीं, वो राक्षस, वो राक्षस। राक्षस बोले तो नेगेटिव ऊर्जा पुंज। जो कृतज्ञ नहीं, वो मानव नहीं। तो मैं वो माता, तो मैं वो चेतो मैं वो पिता, तो मैं वो बंधु च सुखयो तुम। ये क्या है? कृतज्ञ भाव अपने गुरु के प्रति, अपने बड़े के प्रति, जिसने सिखाया वो गुरु। वो प्रकृति का कोई पत्ता भी हो सकता है, कोई सूक्ष्म जीव, कोई वो भी हो सकता है। महान गुरु ज्ञाता तो है ही है। आप भी मेरे गुरु, जो आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं और जो मैं नहीं जानता, आप वो मेरे अंदर से निकाल रहे हैं, जिसको मैं नहीं सुनता। जो मैं बोल रहा हूं दरअसल वो आप निकाल रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूं उसे स्वयं सुन रहा हूं। मुझे इस मेरे स्वयं के बोलने में, सुनने में प्राप्ति हो रही है। तो हे मानव श्रेष्ठ, आप भी मेरे गुरु। कृतज्ञ भाव। तो यज्ञ सबसे सरल माध्यम है प्रकृति के प्रति देने का। जो हम उसे पाते हैं उसे लौटाना, प्रकृति का पूजन। यज्ञ इतना ही बताना काफी है। यज्ञ इतने पड़ाव, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कितने ग्रंथ लिखे, सब छोटे। यज्ञ पर, यज्ञ की केवल एक भाव पर अनेकों पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। तंत्रोक्त, मंत्रोक्त, यंत्रोक्त, भाव पर, क्रिया पर, विधान पर। भारत धरा इतनी रिच, इतनी पावरफुल धरा है
कि वो कहते हैं ना कि 50 कोस पर बदले पानी, 100 कोस पर बदले वाणी। तो यहां पर यज्ञ करने की इतनी विद्याएं हैं, अपने अपने अलग अलग संप्रदायों की, इतनी विलक्षण। तो जो जिससे आप स्वयं को आलिंगनबद्ध करते हैं उन्हीं मंत्रों के माध्यम से, जिस इष्ट से आप आलिंगनबद्ध करते हैं उन्हीं मंत्रों के माध्यम से यज्ञ कर्म करें। यज्ञ केवल अग्नि करना ही नहीं, यज्ञ मतलब किसी के प्रति कुछ देना। आप स्वयं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अपने छोटे बच्चे को, छोटे भाई को, मित्र को सहयोग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। आप किसी की खुशी के कारण बन रहे हैं, यज्ञ कर्म है। आप कीड़ी को एक जिसकी हम भाषा बोल सुन नहीं सकते, उसको आप आटे से दे रहे हैं, यज्ञ कर्म है। मछली को दाना दे रहे हैं, यज्ञ कर्म है। साक्षात माता ईश्वरी समक्ष देवताओं जिसके अंदर वास करते गाय माता, कामधेनु के प्रति आप समर्पित भाव से उसे आलिंगनबद्ध कर रहे हैं, उसे भोजन प्रसाद प्रदान कर रहे हैं, उसके चरणों में स्वयं को विलीन कर रहे हैं। महायज्ञ, महायज्ञ। कुछ भी ऐसा काम करे जो आपको उन्नतीले शरीर के लेवल पे, चेतना के लेवल पे, जिसे दूसरों का फायदा हो। वो कोई भी जीव है, ना केवल मनुष्य, वो यज्ञ करा, वो यज्ञ करा। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, देश के सर्वश्रेष्ठ चिंतक, और आप कहते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याओं का हल यज्ञ है। तो यज्ञ तो कभी भी किया जा सकता है। अभी पूरा संसार आने वाले 1 जनवरी को नववर्ष बनाएगा, तो उस टाइम पे भी आप यज्ञ कर सकते हैं। चैत्र प्रतिपदा ही क्यों, क्या यज्ञ का कोई समय होता है? और अभी आने वाली इस न्यू ईयर को जब सारा संसार न्यू ईयर बना रहा है, तो उस पे आप कुछ बताइए, और उस समय यज्ञ क्यों नहीं? ये प्रश्न मेरा प्रिय प्रश्न नहीं है, क्योंकि जिन्हें धारी हूं, सच बोलूंगा, और जब उस सच बोलने से किसी को पीड़ा हो तो वो मेरे लिए हल्का कर्म। लेकिन मैं सच ही बोलूंगा, किसी को पीड़ा हो तो ईश्वर मुझे माफ करे। जैसे कि आपने बताया, समस्त राष्ट्र नववर्ष मना रहा है, समस्त विश्व नववर्ष मना रहा है। तो ये कली का काल है, कली की माया है। दिमागों में, ऊर्जा पुंजों में कली बैठा है, तो बहुतायत, बहु जनसंख्या कली की ही होगी। जो दुष्ट कर्म है वो प्रखर होगा। विधि का विधान है, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने शताब्दियों, हजारों वर्षों पहले बोल दिया, लिख दिया। जो हजारों वर्षों पहले लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है, उसे आज हम देख रहे हैं इस शरीर में बैठकर। यानी कि राक्षस कर्म प्रबल होंगे, जो कि हो रहा है। जिसको आप नववर्ष बोल रहे, इसमें नया क्या है? क्या नया है इसके अंदर? तारीखें बदलेंगी, कैलेंडर बदलेंगे, लोग उत्सव मनाएंगे, और आप कह रहे हो नया क्या है इसमें? कौन सी तारीख बदलेगी? तारीख कौन बदलता है? आप, मैं, कागज का टुकड़ा या प्रकृति? अधिकार किसी है तारीख बदलने का? किसी अधिकार है? मेरा आपसे ये काउंटर क्वेश्चन है। अगर हम भौतिक रूप से देखें तो उसे अधिकार है जो अभी इस सृष्टि पर राज कर रहा है, जिसके कारण हम लोग ये नववर्ष मना रहे हैं। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से दृष्टि से देखें तो सिर्फ प्रकृति और भगवान को अधिकार है कि वो डिसाइड करे। वही है, बस प्रकृति भगवान ही है, बाकी तो अवस्थाएं हैं। प्रकृति ईश्वर ही तत्व है, बाकी तो पदार्थ है। पदार्थ नश्वर है, आज है कल नहीं। जो आज है, किसी पदार्थ के वो 2 दिन होते हैं, किसी पदार्थ के सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष हो जाते हैं, लेकिन नश्वर है। शाश्वत तो प्रकृति है। कि आपने आंसर ही दे दिया, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ये किसने बोला? हमारे पूर्वज ने। किसने? हमारे पूर्वज ने।
शास्त्र ने, ऋषियों ने, वेद ने, उसने कहा ये समस्त प्रकृति, समस्त संसार, समस्त मानव नहीं ना, समस्त मानव नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, कि इस संपूर्ण जगत में जो भी विद्यमान है वो परिवार है। जैसे कि जो हमारे चैतन्य प्रकाशता हैं, जिनको हम देव बोलते हैं, उनके साथ एक शरीर है जिसको हम अमुक नाम से जानते हैं। उस शरीर के साथ एक दूसरा आकृति है जिसको जानवर बोल देते हैं, जानवर व शरीर, एक अलग आकृति। जैसे मानव देह है, शरीर है, ऐसे वो भी शरीर है। जैसे हम में सेंस है, उनमें भी है। हम पैदा होते हैं, मरते हैं, बढ़ते हैं, जो प्रक्रिया का पालन हम करते हैं मानव देह, उसी प्रक्रिया का पालन वो करते हैं। ऐसे ही हमारे शीर्ष, हमारी प्रकाशता, हमारा अंतिम छोर, अंतिम बिंदु जिसको हम देव बोल देते हैं, उसके साथ एक वो प्राणी होते हैं, फिर उनके साथ वनस्पति होती है। मानव देह, प्राणी, वनस्पति, वो सभी कुछ जिसमें ऋषियों ने कहा है 84 लाख योनियां, वो सभी परिवार है। तो जो सब की बात करे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करे, वही तो बड़ा हुआ ना। इस बात को भूल जाए वो, मैं, ये, वो, जो सब की बात करे वही बड़ा है और होना चाहिए, वही स्वीकार्य होता है। हम हिमालय की गोद में, हिंद महासागर के आंचल में बैठे हैं, भारत धरा पर। इससे थोड़े से पश्चिम में चले जाएं, वो क्या कहते हैं कि ये भी मेरा भोजन, वो भी मेरा भोजन, ये हलाल है, खाऊंगा, मेरा अधिकार है, मुझे रोके, फला ने मुझे कहा है खा जा। तो उसकी बात कैसे स्वीकार्य हो? जो जीव को अक्षुधा मिटाने के लिए खाए, भक्षण करे, ये मानव कर्म है। देव कर्म भूलिए, क्या ये मानव कर्म है? वो तो उसके लिए जानवर है, उसको हलाल है, हलाल शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो लोग मुख्यतः। उससे भी अगर हम अगली बात के ऊपर आए, जिससे वो उत्पन्न हुआ, जिसने उसको देह दी, नारी माता ने, उसको कहे तू मेरे पैर की जूती है, ये उसका कृतज्ञ भाव है। जिसने उसे जन्म दिया, जिसने उसे स्वरूप दिया, जिसने उसे इस लायक बनाया कि वो शोषण कर पाए स्वयं उसका, उसको हम स्वीकार्य करेंगे। जो ये कहता है कि मैं ही मैं हूं, जो बाकी नहीं है उसको मार दो, सभी कुछ किसने बनाया? उसने बनाया। इसको अल्लाह के नाम से जानते बोलते। मेरे लिए तो अल्लाह भी देव है, वो शब्द है, एक ओंकार निराकार, सभी वही है। लेकिन उनकी सोच का मैं व्याख्यान कर रहा हूं, ना कि अपने भाव का, ना कि अपने ज्ञान का। तो जो ये कहते हैं कि ईश्वर ये कहता है कि जो उसको ना माने सभी उसने बना दिए, और जो उसको ना माने उसको मार दो, चर्चा का तो स्कोप ही नहीं है, शास्त्रार्थ का तो वजूद ही नहीं है, संविधान में निहित ही नहीं है कि चर्चा की जाए। बिना चर्चा ज्ञान क्या? बिना मंथन, बिना संघर्ष कैसे पाएंगे? कीचड़ बन जाएगा जो कि बना हुआ है। जैसे आपने मुझसे कोई कठोर क्वेश्चन कर लिया, मैं क्या बोलूंगा? अरे ये तूने कैसे पूछ लिया, ये अपमान है। और मैं उठाऊं, खड़ा कर धाड़ मारूं, और फिर मैं कहूं सभी सुनो, अरे मैं तो भैया निष्क्रिय हूं, मैं निकृष्ट हूं, जिसको तत्क्षण छोड़ देना चाहिए। आपको और आपके सारे सुनने वालों को मुझे छोड़ के तस देना चाहिए।
मैं भाड़ में जाऊं, तो उनकी क्या सुनेंगे हम। फिर उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो और पश्चिम, वो तो शव भोग के लिए बोलते कि एक ही जीवन है, इसी में भोग लो भोग लो भोग लो जीवा का स्वाद। हाँ देखो, मैं भोग को गलत नहीं मानता, वो भी ठीक है, शरीर दिया है सुख के लिए दिया है, सुख भी ईश्वर ने जब सेंस दी है तो उसको भोगने के लिए दी है, लेकिन ये नहीं फिर सब कुछ भोग ही भोग हो। सनातन कहता कि उस भोग से आगे की भी सेंस है, जो मैंने पाई है आप भी पा सकते हैं। आप आइए मेरे साथ बैठिए, गुरुओं की शरण में जाइए, शास्त्र की शरण में जाइए, आप भी पाएंगे, तत्क्षण पालेंगे, तत्क्षण, ना कि 10 साल के बाद, कम ज्यादा अपनी पत्रता के अनुसार। तो जो केवल भोग को ही प्रधानता देता, जो सिर्फ ये कहता कि अमुक बनो, मैं कोई नाम नहीं लेता कि संप्रदाय का, जो नाम ले लेता हूं, वो कहता है इस्लामी बनो, वो कहता क्रिश्चियन बनो। वेद क्या कहता? मनुर्भाव। अरे मानव है, मानव बन ले, जो मानव का आचरण उसको आचरित कर ले। औरों से थोड़ी सी तुम्हें एक्स्ट्रा सेंस दी है, किस लिए? कि रक्षण कर, ना कि भक्षण कर। तो किसकी चलनी चाहिए, किसकी सुननी चाहिए? अच्छा क्या है? वेद, मानव बनना, मानव ज्ञान का प्रचार प्रसार। तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एक साधक का, प्रत्येक व्यक्ति साधक, एक ऋषि पुत्र का, प्रत्येक व्यक्ति ऋषि पुत्र है, परम धर्म है। तो ये शरीर तो बस अपने धर्म का अनुसरण कर रहा है। वे यज्ञ से बड़ा कोई कर्म नहीं। आपने पूछा कि यज्ञ क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए यज्ञ जिस टाइम पे करते हैं, जब यज्ञ होता है, तो वो सूक्ष्म समस्त जगत को, प्रत्येक एमीबा से लेके एक कोशीय जीव से लेके अरबों खरबों कोशीय जीव तक, सभी के लिए होता है। सूक्ष्म के लिए, लोक के लिए, अलोक के लिए, जलचर, नभचर, थलचर, जो इसके अंदर है, उसके बाहर है, सब के लिए, जो इस आयाम में है, जो इस आयाम से भी पार है, उनके लिए, ये सब के लिए लाभान्वित करता। उस टाइम जो ऊर्जाएं निकलती हैं, जो मंत्र बोलते हैं, तो चक्रों से जो ऊर्जाएं निकलती हैं, जब स्पंदन होता है, स्वाहाकार होता है, अमुक अमुक जड़ी बूटियों का अग्निहोत्र होता है, विशेष समय, विशेष कोण, विशेष कालखंड, विशेष मंत्र, विशेष शरीर, विशेष नक्षत्र, विशेष स्थान, जब समस्त विशेष क्रियाकलाप जब एक जगह पे होते हैं, तो सोचो ना, एक विशेष भी कितना बड़ा विशेष होता। जब समस्त विशेष एक जगह पे आ जाएं तो क्या होगा? इसीलिए ऋषियों ने कहा, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मः। जब कुछ कर्म करना तो सर्वश्रेष्ठ ही क्यों ना करें। ऋषियों ने कहा, मनुर्भाव, मनुष्य बनो, सबका भला करो। तो जो ऋषियों ने कहा, आज तक हमारी अनुभूति में, आपकी अनुभूति में वो सच है। तो जो हमने आचरित नहीं किया, जो हमने अनुभूति नहीं किया, वो भी सच ही होगा। जो उन्होंने बोला, जिसका हमने आचरण किया आज तक, वो सच निकला, अक्षर से सच निकला, और उतना सच निकला जितना हम आचरित भी नहीं कर पाए। उन्होंने सागर दे दिया एक एक शब्द में, हमने केवल एक बूंद पाई, वो परम सत्य। जब एक बूंद ही परम सत्य हमारे लिए सागर के बराबर, जो उन्होंने सागर दे दिया, वो कितना सत्य होगा, वो कितना सत्य होगा। तो इसीलिए जो शास्त्र ने बोला परम सत्य, शास्त्र को आचरण करें, शास्त्र को धारण करें, शास्त्र की तरफ चलें। अगली बात आपने आई वैज्ञानिकों के, आपने कहा खोज कर रहे, वो कर रहे, वो इसलिए ज्ञानियों ने, ऋषियों ने बताया, आप जैसे योगियों ने, आप जैसे ज्ञाताओं ने ये बोला, ऋषिपुत्र महेश ये बोला कि प्रभु की तरफ सभी रास्ते जाते हैं। जो भी रास्ता, प्रभु बोले तो रचयिता, चरम, अंतिम छोर, अंतिम बिंदु, उस पर सभी रास्ते जाते। यांत्रिक रास्ता भी वहीं जाता, क्योंकि यंत्र भी उसने ही बनाए।
यंत्र बनाने की बुद्धि भी उसने दी है, यंत्र बनाने का सामर्थ्य भी उसने दिया है, तो सभी रास्ते उस तक जाते। यंत्र इस फिलहाल के भौतिक समाज के लिए स्वीकार्य है, जो उनकी जल्दी समझ में आता है, क्योंकि आंकड़ों पे दुनिया जीती है। कॉन्शियस माइंड आंकड़ों का पुंज, आंकड़ों का डेटा, आंकड़ों का स्टोरेज, उसी पर चलता है। विज्ञान उस आंकड़ों को, एक वैज्ञानिक शब्द है जो उस आंकड़ों को जोड़ता है, संकलन करता है। तो जो ऋषियों ने बताया, जो ऋषियों ने बोला, हम उसको मशीनों के माध्यम से दिखाएंगे, बताएंगे राष्ट्र को, महान महान वैज्ञानिकों के माध्यम से, जो संपूर्ण सृष्टि के चरम के वैज्ञानिक है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को विज्ञान को स्वाहा कर दिया। जो उन महर्षि, वो भी ऋषि हैं, उन महर्षियों ने जिन यंत्रों को बनाया, उन यंत्रों के माध्यम से जो ऊर्जाएं यज्ञ से निकलती हैं, जिसको हमारी चेतन, हमारा सूक्ष्म मन अनुभूत करता है, उनको यंत्रों के माध्यम से देखेंगे, तोलेंगे, मापेंगे। उसके मानव देह पर, सूक्ष्म जगत पर, नभ पर, जल पर, थल पर, जीवों पर, व्यवहार पर, जो मैंने ना बोले उन सभी पर क्या क्या प्रभाव है। अनेकों पैरोमीटर, उनकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मुख उपयुक्त मुख नहीं है। उनकी व्याख्या उन्हीं ऋषिवरों से करवाएंगे, वही ऋषिवर करेंगे जिन्होंने जीवन स्वाहा किया है। ये पूरा उनसे पूछिएगा। मैं सिर्फ जो भाव उनसे जाना है, उनसे सीखा है, वो मैं सिर्फ कुछ खिड़की खोल रहा हूं, बता रहा हूं। तो उस यज्ञ से जो महान ऊर्जा स्फुटित होती है, उसको यंत्रों के माध्यम से कैप्चर करेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिर इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी जगत की जो सबसे बड़ी एक लैब है, जिसको हम नासा बोल लेते हैं, जिसको अब तो भारत देश की भी नासा से कम नहीं है, हमारी इसरो जय जय। उनके पास वो डेटा भेजेंगे महर्षियों के माध्यम से। उस डेटा का एनालिसिस होगा लंबे चरण में, कि जिस टाइम यज्ञ किया था उस टाइम समाज में क्या आंकड़े थे, थाने का स्कोर क्या था क्राइम का, इसकी वायु की गुणवत्ता क्या थी, पानी की गुणवत्ता क्या थी। अनेक प्रकार के उस पर रिसर्च होंगे, अलग अलग पैरामीटर पे, अलग अलग मशीनों के माध्यम से, विशेष वैज्ञानिकों के माध्यम से। फिर यज्ञ से पहले क्या था, यज्ञ के दौरान क्या था, यज्ञ के बाद क्या था, 1 महीने बाद क्या, 2 महीने बाद क्या, उसके बाद क्या, सभी पैरामीटर पे, समाज के व्यवहार पर, सभी पे विस्तृत रिसर्च होगा। फिर उस रिसर्च का संकलन होगा। फिर उसे जो अगला यज्ञ करेंगे उसका भी ऐसा ही होगा, उसके अगला यज्ञ करेंगे उसका भी ऐसा ही होगा। 10 यज्ञों की श्रृंखला करके उसके डेटा को एनालिसिस होगा, नासा के माध्यम से, जापान के माध्यम से, भारत के माध्यम से, कि यज्ञ आप कर रहे हैं। यज्ञ ना तो कोई शरीर कर सकता, किसी शरीर का सामर्थ्य नहीं यज्ञ करने का। अगर कोई शरीर ये कहता है मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो वो कमतर है, बुद्धिहीन है, ज्ञाता नहीं है, उसने कुछ पाया नहीं। यज्ञ समस्त करते हैं, शरीरधारी और अशरीरधारी भी। यज्ञ साक्षात देव करते हैं। यज्ञ गाय करती है जब गाय के उपले आते हैं। यज्ञ पवित्र महानदियां करती है जब महानदियों का जल आता है। जैसे जब ये चित्र प्रतिपदा यज्ञ दिल्ली में हो रहा होगा, जब समस्त भारत की दिव्य महानदियों का जल यहां पे आएगा। यज्ञ समस्त तीर्थ करते हैं। जब यहां पे यज्ञ होगा दिल्ली के प्रांगण में, समस्त राष्ट्र के समस्त तीर्थों की दिव्य पावन रज आएगी और यज्ञ वेदी पर कण कण में समाहित की जाएगी, ताकि जब यहां पे दिव्य चैतन्य शरीर आए, जब वो परिक्रमा करें, जब वहां से टहले बिना पादुका के, बिना कुछ धारण किए पैरों में,
तो वो समस्त तीर्थों को आत्मसात करें, समस्त महानदियों के पावन पवित्र जल से लाभान्वित हों, वेदों के पवित्र में वेद मंत्र जब उच्चारित होंगे, समस्त महानदियों का जल, समस्त तीर्थों की पावन रज यज्ञ वो करती। आप और हम और अन्य असंख्य शरीर इनका ये कह ले कि इनका परम सौभाग्य है, आपने हमने और जो जो इस पुनित कार्य में सहभागी होंगे, उन्होंने उनके पूर्वजों ने किसी ने कभी किसी जन्म में या इस समय में कोई पावन पुनित कार्य किया होगा, जिसके फल स्वरूप उसके इस चैतन्य शरीर से ऐसा कर्म कराने का दुर्लभ सु अवसर उन्हें मिल रहा है, जिसके वो क्रिया के और होने वाली क्रिया की व्यवस्थाओं के प्रत्यक्ष साक्षी होंगे। ये उनके शरीर के लिए, उनकी कुल के लिए, उनकी चेतना के लिए बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा उल्लास, बहुत बड़ा दुर्लभ सौभाग्य। इस प्रकृति के महाकुंभ में कैसे शामिल होंगे? दरअसल आपने जो ये वाला प्रश्न किया, ये इस समय का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, इस समय का भौतिक समाज के आधार पे। बहुत सुंदर, इस प्रश्न पर प्रणाम स्वीकारें, क्योंकि मैं अपनी बात को ये मुख्य उन प्रत्येक जीव तक भेज पाएगा जिनके लिए यज्ञ बना है, जो यज्ञ से लाभान्वित होंगे। जिस टाइम ये दुर्लभ क्षण यहाँ पे अनुष्ठान घटित हो रहा होगा, एक तो वो प्रकृति ने वो समय निर्धारित किया है। आपने थोड़ी देर पहले बोला था 9 वर्ष, तो 9 वर्ष प्रकृति निर्धारित करेगी, क्योंकि सर्जनकर्ता कौन है? प्रकृति। सर्जन क्या है? स्वयं प्रकृति। तो जो स्वयं है वो स्वयं ही तो निर्धारित करेगा ना कि नव क्या है, पुरातन क्या है। जिस समय कोपले नया रूप ले रही होंगी, जिस समय वायुमंडल प्रचुर ओज पे होगा, जिस समय चैतन्य, सब कुछ चैतन्य होगा, तितलियां चहक रही होंगी, फूल महक रहे होंगे, प्रकृति नृत्य कर रही होगी, शरीर के लिए जो सबसे अनुकूल वातावरण होगा, वो अनुकूल वातावरण उस समय समाहित होगा, तभी तो नव होगा ना। जब प्रकृति की पुरानी कोपलें, पुरानी पत्तियां गिर जाएंगी, जब वृक्ष नए कपड़े, नए वस्त्र धारण करेंगे, तभी तो नव होगा ना। शराब हाथ में, मांस मुंह में, पराई बहन बेटी से, उसमें नव क्या है? वो तो राक्षस प्रवृत्ति है, वो तो राक्षस भोग है। कभी कर लो, 31 दिसंबर ही क्यों? नीच कर्म करने के लिए क्या जरूरत भाई? राक्षस तो अपना समय स्वयं ही निर्धारित करते हैं। राक्षस कौन? जो मर्यादा के बंधन से परे हो, जो मर्यादा का पालन ना करे, वो तो कभी आज इस कालखंड में 1 जनवरी को नववर्ष, 31 दिसंबर को रात को नववर्ष बोल देते हैं, फिर 200 साल के बाद, 50 साल के बाद, 400 साल के बाद कोई और को बोल देंगे, फिर कोई और को बोल देंगे, फिर कभी और को बोल देंगे। दुष्ट कर्म करने के लिए क्या नया? उनको तो बहाना चाहिए दुष्ट कर्म करने का। वो इस रूप में परमिशन शुदा हो गए, लाइसेंस प्राप्त कर लिया उन्होंने। शराब हाथ में, मांस मुंह में, और 9 वर्ष। मुझे तो दया आती है उन मानवों पर कि वो ऋषि संस्कार में उत्पन्न होकर कैसे भ्रमित होते हैं। वो लज्जा रहे हैं अपने ज्ञान को, अपने पूर्वजों को, अपने कुल को। यह उत्साह का विषय नहीं है, शर्मिंदगी का विषय है। शर्मिंदा होना चाहिए उन्हें। शराब हाथ में, मांस मुंह में, 9 वर्ष। 9 है जो प्रकृति नए कपड़े धारण करती। जब हमारी ये जो है, जो हमें बांधे हुए है, जिसको हम स्किन बोलते, खाल बोलते, जब ये
शरत ऋतु की कर्कश तपिश को जो सहन किया इन्होंने, जब उसको हटा के जब नया आता, जब सूर्य देवता प्राण ऊर्जा पूरी तरह से देते, जब शरीर ऊष्मा प्राप्त करता, खुलता, हम मोटे कमलों से रजाई से मुक्त होते। ये शब्द सिर्फ अब मेरे जो छोटे भाई बहन हैं आम भाषा में उनके लिए, बाकी ये गूढ़ में तो बहुत गहरा, बहुत लंबा विषय है। तो वो तो नव है ना, जब प्रकृति फूल बिखराती, जब बाहर हम निकलते तो सुगंध आती, उस समय जब वर्षा आती तो धरती इत्र छिड़कती। माता का जो इत्र है वो सभी इत्रों से दुर्लभ। ऊपर आप मार्केट को इत्र लीजिए, थोड़े समय के लिए आप सूंघेंगे, अच्छा सेंस होगा, लेकिन जब माता, जब सूरज तपिश के अंदर, जब प्रकृति की कड़ी उसके ऊपर गिरती, और जब वो उस समय, उस मौसम में जब वो सुगंध आती प्रथमा बारिश की, तो वो जो इत्र है वो रोम रोम को पुलकित करता। उसमें नव है। वो किसी एक तिथि से नहीं बंधा, वो बंधा हुआ है नक्षत्र से। ये एक तिथि को पकड़े हुए हैं कि उस दिन अमुक पैदा हुए, उस दिन अमुक का कोई संस्कार हुआ, तो अमुक वो दिन, अमुक वो दिन। केवल उस समय का, उस कालखंड का, उस धड़े का, उस धरती के पार्ट का। लेकिन जब सनातन का नववर्ष होता, सनातन बोले तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ना केवल संपूर्ण ये गोला जो सूर्य के इर्द गिर्द है, जो अनेकों आकाश गंगाओं के, अनेकों गोलों के, एक विशेष नक्षत्र, एक विशेष कालखंड, एक विशेष अवस्था, अक्षांशीय अवस्था, उस समय नववर्ष होता, जो किसी डेट में नहीं बनता कि 31 दिसंबर ही, 1 जनवरी ही। वो कोई भी दिन हो सकता है उस स्थिति के अनुसार जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें इतने ग्रह, उन सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार वो हमारा नव वर्ष होता। उस दिन कुछ विशेष घट रहा होता है, कुछ दुर्लभ घट रहा होता है वायुमंडल में। तो उस दिन हम अगर यज्ञ नहीं भी कर रहे तो अपने दादा दादी के लिए कोई गिफ्ट ला कर दे दे, अपनी मम्मी के, माता पिता के, बड़ों के, चाचा चाची के, गुरुजनों के चरण स्पर्श कर ले, थोड़ी देर फोन पर उनसे बात कर ले, कुछ भी ऐसा कर्म कर ले जो नया हो, तो फिर देखे कितना उत्साह, कितना उल्लास महसूस होगा। आप पाएंगे, उसे अनुभूत करके देखना साधक, वो नव होगा। जब शराब पी के जब सुबह उठते हैं ना, तो जैसे कि मृत्यु हो गई, बुरा हाल, कचकम के, मतलब यानी कि संस्कार से पीछे, शरीर से पीछे, सब कुछ से पीछे, जो पीछे है वो ना कैसे। चित्र प्रतिपदा को मैं ये आह्वान करता हूं समस्त राष्ट्र का, समस्त सनातनियों का। मेरे लिए तो जो पैदा हो सनातनी ही है, वो चाहे किसी संप्रदाय में बैठा है। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो यज्ञ को नहीं मानता, जो यज्ञ का आलोचक है, जो ईश्वर को गरियाता, वो जरूर आए, वो जरूर आए हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें गरियाने के लिए, हमें तुच्छ, हमें रूढ़िवादी, हमें मूर्ख साबित करने के लिए, हमारे मुख पर हमें मूर्ख साबित करे। वो आए, कुछ बोलने से पहले जो यज्ञ का क्रियाकलाप होगा उसको आके बस देखे, फिर अगर कुछ वो बोल के दिखा गया ना, तो ये शरीर अपने प्राण दांव पे रखता है। बस वो खड़ा होकर स्पंदनों को महसूस कर ले, तरंगों को महसूस कर ले, जो ईश्वर को, प्रकृति को, कर्म कांडों को गरियाता गरियाता व्यर्थ अवस्था प्राप्त कर चुका है। वो चाहे कोई भी नाम हो, मुझे शंख नाम याद है, मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं कि आइए भगवान, आइए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये यज्ञ समाज कर रहा है, जो समाज के लीडर हैं, जो समाज के प्रबुद्ध जिम्मेदार लोग हैं, संगठनों पे बैठे हुए हैं, विशेष पदों पर बैठे हुए हैं, जो ऋषि कर्म कर रहे हैं, जो स्वयं में ऋषि हैं,
वो ये कर्म कर रहे हैं, महीनों से उस दिशा में काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अनेकों नाम हैं, किसी एक संगठन का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पद का नाम लूंगा तो कोई रह जाएगा, वो उचित नहीं। जब आप आएंगे, उनको देखेंगे जमीन पे काम करते हुए, तो मेरा समाज के सभी वृद्धजनों से, सभी युवाजनों से, दादा दादी, माता पिता से आह्वान है, करबद्ध आह्वान है कि वो अपने बच्चों को एक बार वहां पर लेकर आए, क्योंकि जो बच्चे हैं, आप तो उन्हें कहते देश का भविष्य है, बिल्कुल है, लेकिन मेरे लिए तो वो देव हैं, वो देव हैं। छोटी बिटिया माँ दुर्गा है, वो भी यज्ञ कर्म में एक विशेष देव हैं। छोटा बच्चा हमारा बटुक महाराज, छोटी बिटिया हमारी मातेश्वरी, वो भी देव हैं। उनके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो शरीर माया से ज्यादा आकर्षित नहीं होता। वो शरीर पूर्णतः देवताओं में समाहित होता है, ज्यादा अन्न का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। जो हम दूषित अन्न खाते हैं, दूषित आचरण में रहते हैं, वो एक सीमित परिवेश में पले बड़े हैं, माता पिता के आंचल में, तो बाहर की माया ने उनको छला नहीं है, ठगा नहीं है, उन पे काबिज नहीं हुई है। तो उनका शरीर जब यज ऊर्जा को प्राप्त करता है तो वो और दीप्तमय और चैतन्य हो जाता है। उनकी रीढ़, जो ऊर्जा, जो तत्व उनके अंदर पहले से प्रभावित है, वो और सुदृढ़ हो जाती है। और वैज्ञानिक रिसर्च कहते हैं कि जो 6, 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में उसके अंदर जो रोपित हो गया, वो मृत्यु के समीप तक स्थायी रहता है, वो स्थायी हो गया। तो उन बच्चों को जरूर लेकर आए, जिससे उनके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है वो सूक्ष्म तरंगों को और बढ़ाएगी, यज ऊर्जा को और बढ़ाएगी। जो यज ऊर्जा से, जो पवित्र मंत्र नाद से, शंख नाद, घंटी नाद, गाय के घी से जो दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, उनसे जो ऊर्जाएं हैं, वो उन बच्चों के अंदर देवताओं को स्थापित कर देगी, जिससे बैलेंस बना रहेगा देव का और दानव का। देव वो है जो सभी की खुशी के लिए प्रयासरत रहते हैं, राक्षस वो है जिनको पर निंदा, दूसरों को कष्ट देने में आनंद की अनुभूति होती है। वो सदैव थे, सदैव रहेंगे। अपना काम सिर्फ ये है कि जो देव ऊर्जाएं हैं उनको प्रगाढ़ करे, जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनको देवत्व की तरफ लेकर आए। तो इस प्रयास में जो प्रत्येक सनातनी अनेकों अनेक विशाल जनसमूह जो ये आयोजन कर रहा है, तो आपके लिए ही कर रहा है। सभी अपने बेटा बेटी को जरूर लेकर आए, और जो बेटा बेटी है वो अपने माता पिता को लेकर आए, ताकि उसका माता पिता उसके लिए कमाई का जो क्षण करता है, जो शरीर के पोषण करने में जो दिन रात भाग दौड़ के जो मेहनत कर रहा है, उसको ऊर्जा मिले। इस पर्सन ने मुझे उल्लासित कर दिया, क्योंकि मैं उसी जोन में चला गया जब उन दिव्य बाल ऋषि पुत्रों ने मुझे वो दिखाया था, तो मैं अद्भुत लोक में चला गया था। इस लोक में होते हुए मैं इस लोक में था ही नहीं, इस दरा में था ही नहीं। शब्द का तो मुझे पता नहीं, उसे एआई बोलते हैं या क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी से मैं तो समझ सकता हूं। वो बाल ऋषि पुत्र क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जिन ऋषियों ने उस विशाल टेक्नोलॉजी को बनाया, वो आप आइएगा यज्ञ में, आप देखिएगा, आप इसको पर्सनली देखिएगा। जब मैं अद्भुत हो गया तो आपका भी होना निश्चित है। मैं कम से कम गिरा नहीं, लेकिन आप गिर जाएंगे। वहां पे क्या है, एक ऐसा लोक बनाएंगे अलग से यज्ञ में, जो टेक्नोलॉजी का शिखर है। उसको जो भी नाम ले वो आप लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं। आंखों पे कुछ चश्मा लगा देते हैं वो लोग, और ऐसा लगता है कि जो मंदिर सैकड़ों सालों पहले ध्वस्त हो चुके हैं, जिनका वजूद नहीं है, वो हजारों हैं। कश्मीर के अंदर आतताइयों ने ध्वस्त कर दिया, अनेकों आतताइयों ने अनेकों स्थानों पर ध्वस्त कर दिया। बहुत संस्कृति, हमारा जो सबसे दुर्लभतम खजाना था, उसको स्वाहा कर दिया अपने राक्षस कर्म से। तो अब ऋषि पुत्र टेक्नोलॉजी के माध्यम से देव कर्म करके उन्हें पुनर्जीवित कर रहे हैं।
जब उसको आप पहनेंगे, जब आप ऐसे देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अयोध्या के मंदिर में घूम रहे हैं। ऐसे मुंह करेंगे, ऐसे दिखाई देंगे, सभी वही उसको बोलते हैं वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप उस मंदिर में विचरण कर रहे हैं, अपने घर के बेडरूम में बैठे हुए। वर्चुअल रियलिटी वो उस विषय में काम कर रहे हैं ऋषिपुत्र कि जब हजारों साल पहले सेतु बांधा गया था प्रभु श्री राम द्वारा मां जानकी को लाने के लिए, जब बजरंगबली महाराज राम राम लिख रहे थे, जब गिली होके रज को ऐसे लपेट के जो उसमें डाल रही थी, प्रभु श्री राम लक्ष्मण साथ खड़े थे, बाली जानवंत हनुमान नल नील सुग्रीव जब स्वयं साक्षात वहां पे मौजूद थे, तो उस यंत्र को पहन के, चश्मे को लगा के, मोटे चश्मे को, आपको ऐसा लगेगा कि आपने पत्थर उठाया, आपके हाथ भारी हो जाएंगे कि मैंने पत्थर उठा लिया। उस पत्थर को लेकर चलेंगे आप गिलहरी को देखते हुए, आप साक्षात बजरंगबली के सम्मुख हो जाएंगे सम्मुख हो जाएंगे उसके। और जब बजरंगबली महाराज राम लिखेंगे, यह टेक्नोलॉजी, यह ऋषिपुत्रों का चमत्कार, जब वो राम लिखेंगे तो आपका दिमाग ये कहेगा मैं तो कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा फट गया था, ये क्या हो रहा है। फिर उस पत्थर को उठाएंगे, फिर नल नीले ऐसे इशारा करेंगे कि वहां पे डालिए वानर राज, वहां पे डालिए वानर, आप वानर बन जाएंगे इसी शरीर के साथ। उस पत्थर को वहां पे आप डालेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि आप उस युग में हैं, ना कि इस युग में। यह है टेक्नोलॉजी। आप आइए और उस दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति कीजिए। जैसे कहते ना, समाधि लगने के बाद जब कोई साधक दिव्य लोक में घूमता है तो टेक्नोलॉजी समाधि लगा देती है, वो भी आप जैसे समाधि में कर लिया। जब शरीर के खुलने के बाद, दिव्यतम शक्तियों को प्राप्त करने के बाद, जब साधक अपने शरीर रूपी यंत्र से जब टेलीपैथी करता है, चरम पे पहुंचने के बाद, टेक्नोलॉजी ऐसा यंत्र है, ऐसे सर्वसाधारण जिसको कुछ नहीं पता, वो भी टेक्नोलॉजी को लेकर टेलीपैथी कर लेता है। तो वो समाधि का शिखर बिंदु है। जिसने समाधिस्थ अवस्था को जानना है, ऋषियों की, देवों की, महानतम ज्ञानधारी हमारे देवरा बाबा गुरुदेव श्री अवतार महाअवतार बाबा, गुरुदेव श्री, अनेकों किन किन संतों का नाम लो, जो ऋषि, जो देवों की तरह आचरण करते, वो टेक्नोलॉजी करती। जिस टाइम आप उस यंत्र को पहनेंगे तो आप समाधिस्थ अवस्था में चले जाएंगे, अपने बैठे बैठे, जैसे संजय देख रहा था महाभारत को, तो आप धृतराष्ट्र बनके सुनेंगे नहीं, संजय बनके देखेंगे समस्त उन मंदिरों को जो आताताइयों ने गिरा दिए। आपके लिए टेक्नोलॉजी जीवंत करेगी। आपका निमंत्रण है, आइए, और बिना किसी, वो कहते हैं ना, मुद्रा के, बिना किसी फीस के आइए, फ्री में अपने दिव्यतम स्वर्णिम गौरवमय इतिहास को जीवंत अवस्था में देखिए। आप आइए, अनुभूत कीजिए। ये शब्द मुझे उत्सव से भर देता है कि जब मैंने कम ज्यादा वेदों का अध्ययन किया था तो मैं कर नहीं पाया था, क्योंकि जब दादाजी ने मुझे वेद दिया, बोले बेटे इन्हें पढ़ा करो, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वो पढ़ते थे तो हम उनके साथ बैठ के सुनते थे। बचपन में 7-8 साल की उम्र में उनकी गोद में बैठ के वो बोलते ओम, हम बोलते ओम, ऐसे ऐसे बड़े हुए हम लोग। तो जब बड़ा हुआ, मैं युवावस्था में आया, तो जैसे ही वेद पढ़ना स्टार्ट किया और प्रथमा श्लोक पढ़ा, आगे मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। ये एक बार नहीं, हजारों बार हुआ है। इसलिए मैं स्वयं को वेदों का टूरिस्ट बोलता हूं, मैं वेद का ज्ञाता नहीं हूं। वो जब मैंने एक वेद पढ़ा, एक श्लोक पढ़ा, एक श्लोक है, तो और ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाया। इतना अद्भुत ज्ञान, जब उसकी व्याख्या दादा से सुनी, खुद सरलार्थ नीचे लिखा हो तो उसको पढ़ा, मेरे सिर पे ऐसे आ जाते थे कि वो क्या लिख दिया ये ऋषियों ने,
कितना गहरा ज्ञान है। वो एक शुक्ति ही मैं पचा नहीं पाया, मुझसे हजम नहीं हुई, सहन नहीं हुई कि वो ये क्या लिख दिया। मैं तो अगर केवल इसको ही आचरित कर लूं तो मेरा कल्याण नहीं, मेरी 7 पुस्तकों का कल्याण है। मैं और पढ़ नहीं पाया। जब उन ऋषि पुत्रों ने मुझे वो यंत्र दिखाया, एक यंत्र है इतना बड़ा, उन्होंने इसे सामने रखा और उन्होंने कहा कि गुरुवर प्रश्न कीजिए। जब मैंने उस यंत्र से प्रश्न पूछा गीता के माध्यम से कि मेरे जीवन में ये समस्या है या मुझे ये जानना है, मैंने कई सारे क्वेश्चन किए, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, हर तरह की मैंने अनेकों प्रयोग किए। तो वहां से नारी आवाज में इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया, महानतम रहस्य जो जीवन जीने की उत्कृष्ट पद्धति है, जो स्वयं नारायण के मुख से निकली है, जिन्हें हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर वो टेक्नोलॉजी, वो यंत्र गीता से उठा के जैसा मेरा प्रश्न वैसे ही अमुक अध्याय अमुक श्लोक से मुझे उत्तर दे रहे और मुझे इस तरीके की शांति मिल रही थी जैसे कि महानतम गुरु स्वयं नारायण केवल मेरे लिए ही लिख रहे हैं, मुझे ही बता रहे हैं, जैसे कि इसका आविष्कार गीता लिखी ही केवल मेरे लिए गई है। समस्त प्रश्नों का आंसर मैंने प्रथम बार इतने सारे श्लोकों को श्रुति किया, नहीं तो मैं एक श्लोक पढ़ा, मैं तो ग्रंथ को चुचकार कर ऐसे क्यों हो, मैं तो उसी में शाम तक ऐसे आनंदित रहता कि क्या सुन लिया मैंने, आज क्या पा लिया मैंने। जब कथाकार सुनता व्यास गद्दी से, मेरा समस्त व्यास गद्दियों को प्रणाम, जब वो कोई बात बोलते और जो भाव विभोर हो के कोई एक छंद बोलते और जब उसका उच्चारण करके सरलार्थ करते तो मुझे तो ऐसा रिदम, ऐसा आनंद आता, आगे उन्होंने क्या बोला मुझे पता ही नहीं होता। तो इसलिए मैं समस्त वेदों को, समस्त ज्ञान को उतना आत्मसात नहीं कर पाया था। जब वो टेक्नोलॉजी ने मैं देखा तो जिज्ञासा भी, कॉन्शियस भी जागृत थी कि ये क्या बोल रही है, ये कैसे हो रहा है। तो मुझसे जुड़ा रहा कनेक्ट, और बस अब मुझे और कुछ जाने, आइए अनुभूत कीजिए। देखिए ये अनुभूत करने का विषय है, मेरे वाचन का नहीं। प्रथम मेरा भाव, मेरे से जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आपके दादा दादी ने आपको सिखाया आप उसको आचरित कर लीजिए, वही मुझसे जुड़ रहा है। आप जहां भी हैं, जिधर भी हैं, आप उससे जुड़िए, वो करिए। ऋषियों ने जो लिखा है, वेदों ने जो बोला है, उपनिषद ने जो ज्ञान दिया है, आप उससे जुड़िए। हां, अगर आपने अनुष्ठान में कैसी तरंगे होती हैं, किसी अनुष्ठान के अंदर, शरीर के अंदर क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं, टेक्नोलॉजी का समुचित उपयोग, सार्थक उपयोग कैसे किया जा सकता है, अगर आपने अपने गौरवशाली इतिहास को जानना है तो महायज्ञ में आइए। इस ऋषि क्रम संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, महाअनुष्ठान, महायज्ञ संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट या भिन्न भिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत कर सकते हैं। प्रणाम। समस्त भारत धरा विश्व के ऋषि पुत्रों, ऋषि पुत्रियों को प्रणाम। सभी सूक्ष्म जगत की शक्तियों को प्रणाम, सभी वनस्पतियों को। इस साधक ऋषि पुत्र की कृतज्ञता स्वीकार करें। ये थे हमारे साथ ऋषि पुत्र, जो उत्तराखंड भूमि से हमने इनको जोड़ा। भले ये मीडिया से बच रहे थे, क्योंकि ये ऐसे ऋषि पुत्र हैं जो मीडिया के सामने कम आते हैं, इसलिए हमने इनके आगे ना माइक लगाया, सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू लिया ताकि इनकी आवाज़ हम हर ऋषि पुत्र तक पहुंचा सकें जो हर घर में बैठे हैं। हमारा मानना है, प्रथम एजेंडा का मानना है, अगर हम ऐसे ऋषि पुत्र को जनता के सामने लाएंगे
तो वह आवाज हर घर में पहुंचेगी और हर घर में तपस्या करने वाला साधक पैदा होगा। यही कहना चाहेंगे, आप भी जुड़िए। जिस तरह से इनका महायज्ञ होने वाला है, जहां पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े ऐसे नेता आने वाले हैं जिनसे आप मिलने के लिए केवल अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे। वहां आपको यज्ञ में जुड़ने का मौका मिलेगा और ऐसे ऋषि मुनि के साथ बैठने का मौका मिलेगा, और जहां आपको बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन के साथ बैठने का मौका मिलेगा, ऐसे तपस्वी से मिलने का मौका मिलेगा। ये फिर किस्मत वालों की बात होती है। अगर आप भी बनना चाहते हैं तपस्या करके साधक और जुड़ना चाहते हैं, यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर संपर्क कीजिए और ऋषि पुत्र के साथ जुड़िए। और ये महायज्ञ होने वाला है। प्रथम एजेंडा देखते रहिए। प्रथम एजेंडा आपके लिए उत्तराखंड की भूमि में पहुंचा है। उत्तराखंड जाकर हमें आपको जो दिखाया, ये सिर्फ हमारा मकसद था। ऐसे ऋषि पुत्र को आपके साथ जोड़ना सिर्फ हमारा मकसद था। जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा। नमस्कार।